हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, होप यू मे बी फाइन। आज हम एक नेक्स्ट सब टॉपिक उठाने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोलिजन क्या होता है। इसमें हम इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कोलिजन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में आपको समझाएंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, करेक्ट्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स और करेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों, यू विल कंसंट्रेट प्रॉपरली। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन होता है टकराना। जब भी व्हेन ए बॉडी स्ट्राइक्स अगेंस्ट अनदर बॉडी, कोलिजन सेट टू ऑकर बिटवीन द टू बॉडीज। वो जब दो बॉडीज स्ट्राइक करते हैं, व्हेन ए बॉडी स्ट्राइक्स अगेंस्ट अनदर बॉडी, जब एक बॉडी स्ट्राइक करती है दूसरी बॉडी को, तो कोलिजन होता है। हम बोलते हैं कि कोलिजन इज सेट टू ऑकर बिटवीन द टू बॉडीज। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन ए क्रिकेट बॉल हिट्स ए बैट, a vehicle runs into another. However, in physics, actual physical contact between the two bodies is not necessary for a collision. तो अगर हम बात करेंगे जब एक क्रिकेट बॉल स्ट्राइक करती है एक बैट को, तो कोलिजन होता है। या एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को टच करती है, रनस इनटू अनदर व्हीकल, तो कोलिजन होता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, इन फिजिक्स एक्चुअल फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कोलिजन। कि एक्चुअल फिजिकल, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। इन फिजिक्स एक्चुअल फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कोलिजन टू टेक प्लेस। सो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि कोलिजन किसको कहते हैं। व्हेन ए बॉडी स्ट्राइक्स अगेंस्ट द अनदर बॉडी, कोलिजन इज सेट टू ऑकर बिटवीन द टू बॉडीज। तो एग्जाम्पल हमने समझाया, आपको दोबारा रिपीट करेंगे कि जब एक क्रिकेट बॉल हिट करती है बैट को, तो कोलिजन होता है। एक व्हीकल जब रन करती है इनटू अनदर, तो कोलिजन होता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, तो एक्चुअल फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए कोलिजन। सो एज पर फिजिक्स जो है कि एक्चुअल फिजिकल कंटैक्ट कोलिजन के लिए, दो बॉडीज़ के कोलिजन के लिए ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। इसी तरह हम ए पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ ए गोल्ड गेट इज डिफ्लेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो यहाँ पर एक, जब हम एटम्स की बात करेंगे, ए पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, अब ऑलरेडी जब हमने पढ़ा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जो होता है, जो दैट गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ ए गोल्ड, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ रिपल्शन, वहाँ रिपल्शन होता है। हियर इन दिस केस द अल्फा पार्टिकल इज सेड टू हैव अंडरगॉन कोलिजन विद द न्यूक्लियस। वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो है इज सेड टू हैव अंडरगॉन कोलिजन विद द न्यूक्लियस। वो जब एक पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के ओर जाता है, न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल हो, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू, क्योंकि चार्ज सेम है न्यूक्लियस का, और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। सो जो अल्फा पार्टिकल है, जो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। हियर इन दिस केस द अल्फा पार्टिकल सेड टू हैव अंडरगॉन कोलिजन विद द न्यूक्लियस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका कोलिजन हुआ है न्यूक्लियस के साथ। However, hence in physics, collision between two bodies is said to occur when they actually strike with each other, or the path of one body is affected by the other. So in physics की बात हम करेंगे कि hence in physics जो collision between the two bodies is said to occur when they actually strike with each other। वो जब हम फिजिक्स की बात करेंगे कि collision between the two bodies is said to occur, वो दो बॉडीज के दरमियान collision तब होता है, कह सकते हैं कि हुआ है व्हेन दे एक्चुअली स्ट्राइक, जब वो दो बॉडीज एक्चुअली स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ, और द पाथ ऑफ वन बॉडी इज इफेक्ट बाय द अदर। अगर एक बॉडी का पाथ इफेक्ट होता है बाय द सेकंड बॉडी, जैसे हमने अल्फा पार्टिकल की बात की
अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज. The alpha particle got deflected due to the force of repulsion. So the path of one body here, path of one body is affected by the other body. So we can say that collision has taken place. So you have to understand, bacho, in physics, collision between two bodies is said to occur when they actually strike with each other, or the path of the body is of one body is affected by the other. So now ये था collision का meaning. कोलिजन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हमने पढ़ा, एग्जांपल्स के साथ हमने एक्सप्लेन किया. आई होप आप समझ जाओगे ठीक तरह से. सो लेट अस नाउ टेक द टाइप्स ऑफ कोलिजन. सो बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन. एक को इलास्टिक कोलिजन एक को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन है, और तीसरा टाइप भी है, उसको जो बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन. वो तीसरा टाइप भी है जिसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन. सो बच्चों, हम यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस टेक फर्स्ट द इलास्टिक कोलिजन. क्या होता है? ए कोलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन. वो जब इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, कोई भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन. अब इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल्स क्या हम दे सकते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन हम दे सकते हैं कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर ऑल इलास्टिक कोलिजन. सो एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या दे सकते हैं बच्चों? कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो है ये सारे इलास्टिक कोलिजन होते हैं, उनको हम इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं. कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने भी होते हैं उनमें जो भी कोलिजन होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन. इसी तरह हम करेक्ट्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं. द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. वो मास एंड लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो होता है वो कंजर्व रहता है. लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन because there is no change in kinetic energy. So the linear momentum is also of the bodies remain conserved. Total energy of the system is conserved. But there is no change in the total energy. The total energy of the system conserved रहती है. And kinetic energy is also conserved. जो हमने पहले ही बोला है, एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में है there is absolutely no loss of kinetic energy. So kinetic energy is conserved. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. ये पढ़ा हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू टेक सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन. अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ए कोलिजन इन विच देयर ऑकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन. वो जब दो बॉडीज़ के दरमियान कोलिजन होता है और when two bodies collide with one another, when they are brought in contact, or when they will come in contact, there is a loss of some kinetic energy, and such type of collision is called as inelastic collision. So बच्चों, आप अच्छी तरह से समझोगे कि inelastic collision क्या होता है. A collision in which there occurs some loss of kinetic energy is called an inelastic collision. अब हम एग्जाम्पल देंगे. इसमें क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? व्हेन ए क्रिकेट बॉल हिट से क्रिकेट बैट जो है बॉल को हिट करता है, तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है जब एक क्रिकेट बैट बॉल को हिट करता है, सो देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दिस इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन ए बैट एंड ए बॉल. इफ आफ्टर कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, द कोलिजन इन दिस केस इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक. इसको हम बोलते हैं थर्ड टाइप ऑफ, ये जो थर्ड टाइप ऑफ जो कोलिजन है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन. को इफ आफ्टर कोलिजन, अगर दो बॉडीज कोलिजन के बाद एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, उस वक्त वो कोलिजन जो होता है उसको हम बोल सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और उसको बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन. सो बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है कि दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन, दैट इज इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन. ये क्या होता है? इफ आफ्टर कोलिजन व्हेन टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर,
वो कोलिजन के बाद जब दो बॉडीज़ आपस में स्टिक करते हैं, स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो उस वक्त जो कोलिजन होता है उसको हम बोल सकते हैं परफेक्टली इनलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब दो बॉडीज इन टच में आते हैं और वो कोलिजन के बाद वो एक दूसरे को चिपकते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। तो एग्जांपल क्या दे सकते हैं, आप समझ जाओगे, मड थ्रोन ऑन ए वॉल स्टिक्स ऑन द वॉल। जब हम मड को फेंकते हैं, मिट्टी को फेंकते हैं वॉल पर, तो मड जो है वो चिपकता है वॉल के साथ। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। सो बच्चों, आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल टेक कैरेक्टर्स ऑफ इनलास्टिक कोलिजन। इनलास्टिक कोलिजन में के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो इनलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टर्स हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है, वहाँ पर मास एंड वेलोसिटी जो है दैट इज़ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मगर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। सो बच्चों, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है, क्योंकि जब हम मड को थ्रो करेंगे वो चिपकते हैं। या ये जो यहाँ पर जिस कोलिजन में जब दो बॉडी के दरमियान कोलिजन होता है तो देयर इज़ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहते हैं इनलास्टिक कोलिजन में, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है इनलास्टिक कोलिजन में, बट काइनेटिक इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज देयर इज इन इनलास्टिक कोलिजन, जैसे हमने पहले भी डिफाइन किया, इन इनलास्टिक कोलिजन देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड विद वन अनदर। सो बच्चों, आज हमने पढ़ा कोलिजन क्या होता है, कोलिजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, डिफ़ाइन किया, एग्जांपल्स हमने दे दी इसके बारे में, टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में पढ़ा, इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स पढ़े हम, करेक्टर्स पढ़ा हमने, फिर इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन पढ़ा हमने। सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। When you will repeat the videos 1 or 2 times, you will be able to understand in a better way and refer to your study material. Thank you very much. We will continue the videos.